बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू SWS लर्न ऑल ओनली यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 2 का पास्ट पेपर सोल्व करेंगे 2024 का जो भी रिसेंट हुआ है। सो वन बाय वन एक एक करके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। शुरू करने से पहले जो जो मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और -2 1 - 2x ग्रेटर देन 1, ये पहला क्वेश्चन है, हमने इसको सोल्व करना है। अब इसको सोल्व करने का ये है कि आपने दूसरी साइड पे जब भी इस तरह की इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस आ जाए आपने दूसरी साइड पे 0 रहने देना। ये 1 को उठा के इधर लेके आएंगे तो ये -1 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, x² -2 -1 1 - 2x। अब ये जो -1 है, अब हम ले लेंगे एलसीएम। जब एलसीएम ले लेंगे तो x² -2, ये तो वैसे का वैसे -1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 - 2x से, क्योंकि -1 के नीचे तो नहीं ना है 1 - 2x, तो नहीं है तो वो -1 से मल्टीप्लाई होगा। 1 - 2x किससे मल्टीप्लाई होगा, -1 से, और नीचे 1 - 2x वैसे का वैसे ही। ये सिंपल हमने एलसीएम लिया है। अब इसको मजीद सोल्व करते हैं। x² -2, ये -1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1 और -2x मल्टीप्लाई होंगे। माइनस प्लस 1 को 2x से मल्टीप्लाई किए तो +2x आ जाएगा, नीचे 1 - 2x आ जाएगा। अब ये x², ये -1 -1 -3 हो जाएगा, -2 -1 -3, और ये +2x वैसे का वैसे 1 - 2x वैसे का वैसे ही। देन इसको मजीद सोल्व करते हैं। ये x², अब हमने इसको बाय फैक्टराइजेशन सोल्व किया। इसकी फैक्टराइजेशन की है कैसे, हमने ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने, तो क्या आ रहा है 3x²। हमने अंदर दो ऐसे वर्ड्स लेके आने हैं, दो ऐसे नंबर लेके आने जिनको मल्टीप्लाई करें तो 3x² आ जाए, और ऐड या माइनस करें तो वो 2x आ जाए। अब देखो 3x - x तो हमारे पास आएगा तो 2x, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x²। तो हमने इस तरह इसकी फैक्टराइजेशन की 1 - 2x ग्रेटर देन 0। अब क्या होगा, x इधर से कॉमन ले लेंगे, x + 3 आ जाएगा। इधर से -1 कॉमन ले ले तो x + 3 आ जाएगा ओवर 1 - 2x। अब ये देखो x + 3 एक दफा लिख लें, और ये x और ये -1 एक दफा लिख लें, और नीचे क्या आ जाएगा 1 - 2x। अब ये देखो x -1 x + 3 ओवर 1 - 2x। अब सबको अलग अलग लिख लो। x - 1 = 0, x + 3 = 0, 1 - 2x = 0। अब देखो इधर से ये -1 है, इधर आके 1 हो जाएगा, तो x इधर से एक वैल्यू है, x = 1। अब इधर x + 3 = 0, इधर +3 इधर आके क्या हो जाएगा, दूसरी साइड पे जाके -3, तो x = -3, 2x की वैल्यू आ गई। अब ये देखो ये हमारे पास इधर है 1 - 2x = 0, ये 1 इधर ही रहने दे, ये -2x इधर आके +2x हो जाएगा। x की वैल्यू लेनी हो तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा तो 1/2 आ जाएगा। x की वैल्यू 1/2, कैलकुलेटर को सोल्व किया तो x की वैल्यू 0.5 आ गई। तो ये 3 x की वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हमने 3 x की वैल्यूज लेते हुए देखना है कि कौन सी ट्रू है। अब देखिए हमारे पास 3x की वैल्यूज आई हैं, इनको यूज करते हुए हम नंबर लाइन पे रीजन्स बताएंगे। सबसे छोटी वैल्यू इनमें से कौन सी है, -3, तो -∞ से 1 आ जाएगी -3, ठीक है। -∞ से 1 हमने नंबर लाइन 0, इधर प्लस में 1 2 3, इधर -1 2 3, तो इधर नेगेटिव इन्फिनिटी और इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी है। अब देखो पहले सबसे छोटी नंबर क्या है, -3, तो -∞ से -3 तक एक रीजन हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, -3 से अगला इससे बड़ी वैल्यू कौन सी, 0.5, तो लिखेंगे 0.5 तक। एक तो -∞ से -3, एक -3 से 0.5 तक, तो क्या आ जाएगा -3 से 0.5 यानी 0 और 1 के दरमियान। अब तीसरी 0.5 से कहाँ तक होगा, 1 तक, तो हम लिखेंगे 0.5 से 1 तक। अब 1 हमारा लास्ट है, 1 से आ जाएगा पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। इसी तरह हमने डिवाइड करना होता है, सबसे छोटी रकम ले लेनी, उसको -∞ से उस तक लेना। अब उससे आगे जो उससे थोड़ी सी बड़ी वैल्यू उसको ले लेना, जैसे -3 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू क्या थी 0.5, तो -3 से 0.5 एक रीजन बना लिया, 0.5 से 1 तक एक रीजन बना लिया। अब 1 के आगे कोई और वैल्यू नहीं है, इसमें मतलब पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाना है, तो 1 से हमने पॉजिटिव इन्फिनिटी तक ले ली। सो इससे हमारे कितने रीजन्स बने, 4 रीजन्स बने।
एक माइनस इन्फिनिटी से -3, एक -3 से 0.5, एक 0.5 से 1 तक, एक 1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो हम क्या करेंगे, एक एक रीजन लेंगे और उसको सोल्व करते जाएंगे। पहले हम फ्रॉम रीजन ए क्या था हमारे पास, रीजन ए था माइनस इन्फिनिटी से -3 तक, ये हमारा एक रीजन था। अब हमारे पास हमने क्या करना, रीजन, ये जो रीजन है इसी के अंदर कोई एक वैल्यू लेनी है, इसी के अंदर से कोई एक वैल्यू लेनी, यानी ये नहीं लेना माइनस इन्फिनिटी और -3 नहीं ले सकते, इनके दरमियान जो वैल्यूज आती है उनमें से कोई एक एक्स की वैल्यू लेंगे, वो हमारी जो एग्जैक्ट यानी सबसे पहली इक्वेशन थी उसमें पुट कर देंगे। सपोज माइनस इन्फिनिटी और -3 के दरमियान मैंने -4 ले लिया, कोई भी आप वैल्यू ले सकते, -5, -6, लेकिन -3 से नीचे नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इन दोनों के दरमियान होनी चाहिए। जैसे -4 ले लिया, अब x की जगह आ जाएगा -4 का स्क्वायर -2/1 -2 x की जगह आ जाएगा -4 ग्रेटर देन 1। अब ये 4 से 16 माइनस प्लस हो जाएगा -2, ये 1 माइनस प्लस 4 2 8 ग्रेटर देन 1। अब 16 -2 हमारे पास आ जाएगा 14, 1 + 8 आ जाएगा 9 ग्रेटर देन 1। अब इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास आ जाएगा 1.5 ग्रेटर देन 1। अब ये देखो वो कह रहे हैं कि 1.5 हमारे पास 1 से बड़ा है, तो ये ट्रू ही कह रहे कि 1.5 तो हमेशा 1 से बड़ा ही होता है, तो क्या हुआ, ये ट्रू कंडीशन होगी। अब ये प्रूफ हो गया कि माइनस इन्फिनिटी से -3 तक, तो ये हमारा आंसर ठीक है। अब दूसरे रीजन के लिए चेक करते हैं। दूसरा रीजन था हमारा -3 से 0.5 तक, इस तरह था हमारा दूसरा रीजन। अब इनके दरमियान कोई वैल्यू लेनी, सपोज मैंने 0 ले लिया, तो x = 0 ले लिया। इधर क्या था, x का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर -2/1 -2 x की जगह आ जाएगा 0 ग्रेटर देन 0, 0 का स्क्वायर 0 ही हो गया, ये -2 1 -2 0 0 ग्रेटर देन 1। 1 में से 0 निकालेंगे तो हमारे पास 1 आएगा, -2 डिवाइडेड बाय 1 तो क्या आ जाएगा -2 ग्रेटर देन 1। अब वो कह रहे हैं कि -2 1 से बड़ा होता है। कभी ऐसा हुआ कि नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू से छोटी बड़ी हो जाए, नहीं ना, -2 तो छोटा है, 1 बड़ा है, तो ये तो फॉल्स हो गया। तो ये मतलब -3 to 0.5 हमारा ट्रू नहीं है, ये हमारे आंसर में शामिल नहीं है। अब हम लेंगे रीजन सी के लिए। रीजन सी के लिए हमारा क्या था, 0.5 से 1 तक। अब इसके दरमियान कोई वैल्यू लेनी, तो मैंने 0.7 ले लिया x, तो x के स्क्वायर की जगह 0.7 का स्क्वायर -2/1 -2 x की जगह 0.7 ग्रेटर देन 1। आपने सबसे पहली इक्वेशन के अंदर जो क्वेश्चन में दी हुई उसके अंदर ही वैल्यूज पुट करनी है। अब 0.7 का स्क्वायर 0.49 -2/1 -2 को 0.7 से मल्टीप्लाई किया तो 0.14 आ गया ग्रेटर देन 1। अब इन दोनों को माइनस किया तो -1.51 हो गया, इन दोनों को भी माइनस किया तो -0.4 हो गया, इन दोनों माइनस से कैंसिल, इन दोनों को सोल्व किया तो हमारे पास आया 3.775 ग्रेटर देन 1। अब वो कह रहे 3.775 जो है वो ग्रेटर देन 1 है, तो ये ट्रू है कि 3 तो बड़ा ही होता है 1 से, तो ये हमारी कंडीशन ट्रू है। अब हम रीजन डी के लिए करेंगे। रीजन डी हमारा क्या था, 1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब इसके दरमियान कोई नंबर ले लेना, सो मैंने 2 ले लिया। अब x स्क्वायर की जगह 2 का स्क्वायर -2/1 -2 x की जगह आ जाएगा 2 ग्रेटर देन 1। 2 2 ज़ा 4 माइनस ये 2 वैसे का वैसे 1 -2 2 ज़ा 4 ग्रेटर देन 1। 4 में से 2 निकालेंगे आ जाएगा 2, 4 में से 1 निकालेंगे तो आ जाएगा 3, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो -3 आ जाए। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.667 -0.667। अच्छा हाँ, ये फॉल्स है कि कभी भी -0.667 ग्रेटर देन नहीं हो सकता 1 से। तो जो रीजन ट्रू आए, हमारे पास रीजन ए का जवाब ट्रू आया, रीजन सी का जवाब ट्रू आया। सो द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इनइक्वालिटी इज इक्वल टू रीजन ए वाली जो रीजन है वो लिखेंगे और रीजन सी है उन दोनों को लिखें, इन दोनों का यूनियन लेंगे तो ये हमारे पास इस इनइक्वालिटी का आंसर है, सॉल्यूशन है। जिसका ट्रू आएगा वो हमारे पास आंसर में आ जाएगा और जिसका फॉल्स आएगा वो आंसर से निकल जाएगा। तो आपने ये कंडीशन याद रखनी, किस तरह इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस को सोल्व करना है आपने इसी तरह करना है, उसको सोल्व करते जाना है, एंड पे उसके रीजन्स बना लेने, रीजन में एक एक टेस्ट पॉइंट देना है, ओरिजिनल इक्वेशन में डालेंगे और जो ट्रू आएगा वो हमारे पास सोल्यूशन होगा।
अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 2 पे। लिमिट x अप्रोच कर रहा है 0 को e की पावर 1/x माइनस 1 e की पावर 1/x प्लस 1 x स्मॉलर देन 0। अच्छा ये 5 पेपर इजी है, बाकी पिछले 5 पेपर की निस्बत ये 5 पेपर इजी आया था। तो हेयर एज लिमिट x अप्रोच कर रहा है 0 को, जब x अप्रोच कर रहा है 0 को तो 1/x यानी x की जगह अगर हम 0 पुट करें तो 1 हमेशा जब भी बटे में 0 आता है तो वो इन्फिनिटी होता है। तो 1/x जो हमारे पास आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, अगर x जो है वो छोटा हो 0 से, इन्होंने कंडीशन दे दी है ना कि x छोटा है 0 से, तो माइनस इन्फिनिटी की जरूरत जाएगा। 1 बटे के नीचे 0 हो तो हमारे पास इन्फिनिटी आता है। अगर x छोटा होगा 0 से तो नेगेटिव इन्फिनिटी, अगर x बड़ा होगा 0 से तो पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगा। इधर उन्होंने हमें कंडीशन दे दी कि x छोटा है 0 से, इसलिए नेगेटिव इन्फिनिटी। 1/x की जगह 0 पुट करने से क्या आया, माइनस इन्फिनिटी। तो इसकी जगह भी माइनस इन्फिनिटी ओवर -1 नीचे e की पावर, इधर भी क्या आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी प्लस 1। अब हमने इन्फिनिटी को प्लस करना है तो हम क्या करेंगे, इसको बटे में लिख देंगे 1/e की पावर इन्फिनिटी, ये भी आ जाएगा 1/e की पावर इन्फिनिटी -1 प्लस 1। अब e की पावर इन्फिनिटी का मतलब ये है कि वो इन्फिनिटी है, तो ये भी इन्फिनिटी आ जाएगा और इसकी जगह भी इन्फिनिटी आ जाएगा। 1/इन्फिनिटी हमेशा याद रखें, जब भी किसी और बटे के नीचे इन्फिनिटी आता है तो वो इक्वल होता है 0 के, तो इसकी जगह आ जाएगा 0, ये -1, इसकी इन जगह भी 0 ही और ये +1। 0 -1 आ जाएगा, 0 + 1 हमारे पास 1 आ जाएगा। 1 को 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास -1 इसका आंसर आ जाएगा। देन हम आते हैं वैल्यूएट द इंटीग्रल इंटीग्रेशन dx ओवर √7 - 6x - x²। इसको सोल्व करना है तो हमने अपना क्वेश्चन लिख लिया। अब क्वेश्चन जो है उसको वैसे ही लिखना। अब क्वेश्चन को इस तरह सोल्व नहीं कर सकते। जब भी बटे में कोई भी वैल्यू आ जाए तो उसका जो है ये जो रीजन्स हैं पॉजिटिव होने चाहिए। अब इसको कैसे पॉजिटिव करेंगे, माइनस को हम कॉमन ले लेंगे तो 7, ये सारे माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस में कन्वर्ट, प्लस 6x और प्लस x का स्क्वायर। हम अपने क्वेश्चंस को इजीली सोल्व करने के लिए ऐसा किया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बाय स्क्वायर मेथड से इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ये देखो ये क्या है, x का स्क्वायर, ये होल स्क्वायर नहीं है, सिर्फ x का स्क्वायर है। x के स्क्वायर की जगह x स्क्वायर हम वो फॉर्मूला लगाते हैं, x स्क्वायर प्लस 2a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो x का स्क्वायर आ जाएगा प्लस ये क्या हमारे पास 6x, तो हम लिखेंगे 2 और a की जगह हमारे पास x आ जाएगा, b की जगह हमारे पास आ जाएगा 3। तो 2 3 = 6x। अब ये x स्क्वायर और 6x हो गया। अब हमारे पास 9 है, हम खुद से हमारे पास b क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया, लेकिन 3 का स्क्वायर हमारे पास है नहीं, तो हम खुद से +3 स्क्वायर लगाया तो हम खुद से -3 स्क्वायर भी लगाएंगे और ये +7 वैसे का वैसे। यानी हमने +3 का स्क्वायर खुद ऐड किया है तो -3 का स्क्वायर भी लगाना पड़ेगा अपने इक्वेशन को बैलेंस रखने के लिए। अब इतनी जो चीज़ है ये कन्वर्ट हो जाएगी फॉर्मूले में x + 3 का होल स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा 3 3 = 6, 3 3 = 9 + 7, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16 और ये माइनस वैसे का वैसे ही। अब क्या होगा, इसको मजीद सोल्व करेंगे, ये क्या हो जाएगा x + 3 का होल स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा प्लस 16 को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर किसके बराबर है 16 के। अब हम क्या करते हैं, ये 4 का स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं और ये -x + 3 का होल स्क्वायर बाद में लिख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, जब ऐसी कंडीशन आ जाएगी, पहले जो है हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू आ जाए तो इसको हम इक्वल रखते हैं साइन थीटा की। तो हम क्या करेंगे, x + 3 = जो इधर वैल्यू होगी उसको लिख लेंगे 4 और साइन थीटा लिख लेंगे। जब भी इस तरह की कंडीशन आ जाए और अंडर रूट हो और उसके अंदर हमारे पास कांस्टेंट हो तो हम साइन थीटा लेते हैं। ये जो वैल्यू होती है इसको रखते हैं इक्वल, ये जो वैल्यू होती है उसको लिखते हैं और साथ साइन थीटा लिखते हैं। तो x + 3 4 साइन थीटा आ जाएगा। आपने इसको इक्वेशन नंबर 3 कह देना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, इधर भी डिफरेंशियल लगाना है, इधर भी डिफरेंशियल लगाना है। x का डेरिवेटिव होता है 1 + 3 का डेरिवेटिव होता है 0, तो वो dx आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 4 कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, d आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा के साथ। साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है कोस थीटा डी थीटा। तो dx = किससे आया 4 कोस थीटा डी थीटा। ठीक है, ये देखो dx तो वैसे का वैसे ही आ गया, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, 4 कांस्टेंट उसको बाहर निकाल लिया,
साइन थीटा के साथ डिफरेंशियल लगाया तो साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है कोस थीटा डी थीटा, तो वो लगा दिया कोस थीटा डी थीटा। अब हम अपनी इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, क्या करेंगे कि x+3 की जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे। x+3 की जगह क्या पुट करेंगे 4 साइन थीटा, और dx की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा dx की जगह हमारे पास आ जाएगा 4 कोस थीटा डी थीटा ओवर 4 का स्क्वायर माइनस x+3 की जगह क्या आ जाएगा 4 साइन थीटा, तो इधर हमने लिख लिया 4 साइन थीटा का स्क्वायर। ये हमारे पास 4 साइन थीटा 4 कोस थीटा डी थीटा वैसे का वैसे 4। अब ये देखो 4 का स्क्वायर इधर भी है 4 का स्क्वायर इधर भी है, तो कॉमन ले लेंगे। 4 का स्क्वायर कॉमन लिया तो इधर 1 बचिएगा माइनस इधर क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा की। तो हम क्या करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह वैल्यू पुट कर देंगे कोस स्क्वायर थीटा, तो हमारे पास क्या इक्वेशन बन गई इंटीग्रेशन 4 कोस थीटा डी थीटा ओवर √4 स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो इसको हम मजीद सोल्व करते हैं। हमारे पास एंड इक्वेशन में इधर क्या था 4 का स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा, दोनों का स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे दोनों का होल स्क्वायर लिख देंगे। अब ये स्क्वायर और √ आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 4 कोस थीटा डी थीटा ओवर 4 कोस थीटा आ जाएगा। अब ये 4 कोस थीटा को कैंसिल कर देगा तो हमारे पास इंटीग्रेशन आ जाएगी और डी थीटा आ जाएगा। इंटीग्रेशन डी थीटा के दरम्यान कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए, कुछ भी नहीं था तो इसलिए 1 आ गया। अब हम इधर से क्या करेंगे इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। 1 की इंटीग्रेशन होगी थीटा, जैसे अगर x इंटीग्रेशन हम लेते हैं 1 और dx लेते हैं तो हम क्या करते हैं 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है x, इसी तरह इधर डी थीटा लिया हो तो 1 की इंटीग्रेशन आ जाएगी थीटा प्लस सी। अब इधर से हमारे पास क्या ये थीटा प्लस सी आया है। अब हम अपनी इक्वेशन नंबर 3 यानी इस इक्वेशन से थीटा की वैल्यू लेंगे, इधर है ना हमारे पास थीटा, तो इस इक्वेशन को यूज करते हुए थीटा की वैल्यू लेंगे। अब ये देखो x+3 4 इधर मल्टीप्लायर है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x+3 ओवर 4 आ जाएगा साइन थीटा। अब ये थीटा इधर थीटा है, अब थीटा की वैल्यू लेनी, थीटा इधर ही रहने देंगे, साइन दूसरी साइड पे आ जाएगा साइन इनवर्स x+3 ओवर 4 आ जाएगा। तो थीटा की वैल्यू जो है इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगी इक्वेशन साइन इनवर्स x+3 ओवर 4 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। नंबर 1 का हमारे पास एक पार्ट नंबर 5 है इसी पास पेपर का, वो पिछले पास पेपर में भी आया इसलिए मैंने वो सोल्व नहीं करवाया, तो आप पिछले पास पेपर देखेंगे उनमें आपको वो क्वेश्चन मिल जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फाइंड एरिया बाउंडेड बाय कर्व f(x) x³ - 2x² + 1 एंड दी x एक्सिस इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट। हमारे पास फंक्शन क्या है x² - 2x + 1। अब हमारे पास ये जो फंक्शन है इसको हमने क्वाड्रेटिक फंक्शन में कन्वर्ट करना, क्वाड्रेटिक फंक्शन में, तो उसके लिए हमारे पास होना चाहिए x², यानी शुरू में क्या होना चाहिए पावर जो सबसे ग्रेटर पावर होनी चाहिए वो x का स्क्वायर होना चाहिए। तो इधर तो x का 3 है तो इसको किस तरह x के स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। तो हम क्या करेंगे इसको सिंथेटिक डिवीजन से सोल्व करने की कोशिश लगाएंगे। आपने इधर एक लाइन लगानी और इधर एक लाइन लगानी और इसको सोल्व करना। अब ये देखो x के क्यूब की जगह आ जाएगा 1, x के स्क्वायर के साथ क्या -2 तो -2 आ जाएगा। अब x वाली कोई अकेली x वाली वैल्यू नहीं है तो 0 आ जाएगा, और ये 1 वैसे का वैसे आपने तरतीब से लिखना है। जैसे x³ का आ जाएगा 1, x² का -2, तो x वाला अकेला कोई नहीं है तो हम लिख देंगे 0 और कांस्टेंट की जगह 1 आ जाएगा। अब हमने इधर ऐसा नंबर लेके आना है जो इधर जो आंसर है उसको 0 कर दे। तो हम पहले 1 से पुट करते, सपोज हमने 1 ले लिया, खुद से 1 लिया, ये 1 तो वैसे का वैसे खुद ब खुद नीचे आ जाएगा। सिंथेटिक डिवीजन का रूल है कि पहली वैल्यू वैसे के वैसे आ जाएगी। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ जाएगा, -2 1 हमारे पास -1 आ जाएगा, -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -1 ही आ जाएगा। अब 0 -1 हमारे पास क्या आ जाएगा -1 को फिर 1 से मल्टीप्लाई किया तो -1 आ जाएगा, 1 और -1 क्या हो जाएगा 0। अब ये खुद ब खुद 0 आ गया तो हमें पता चल गया कि अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, पहला तो -1 आ जाएगा। अब पहला कांस्टेंट होता है, दूसरा x होता है, तीसरा x² होता है, तो ये आ जाएगा x², ये माइनस है 1 और साथ x आ जाएगा और ये भी -1 = 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इसमें हमारे पास a क्या है 1, b हमारे पास क्या है -1, c हमारे पास क्या है -1। इसको हम फॉर्मूला यूज करते हुए x की वैल्यू लेंगे। ये आपको फॉर्मूला आता है -b + √b² - 4ac/2a। बहुत से बच्चों ने मैट्रिक में ये फॉर्मूला अच्छे से याद किया होगा। तो हम इन वैल्यूज पुट करेंगे इस इक्वेशन में,
बी की वैल्यू क्या है -1, तो आ जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी की वैल्यू है -1, तो -1 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 आ जाएगा, सी की वैल्यू क्या है -1, तो -1 आ जाएगा, नीचे 2 ए की वैल्यू क्या है 1, तो 1 आ जाएगा। अब इसको मजीद सोल्व करते हैं, ये -1 ये माइनस और ये माइनस +1 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 4 1 4 आ जाएगा, ओवर 2 1 2 आ जाएगा, तो हमारे पास ये क्या है 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 + 4 हमारे पास 5 हो जाएगा, ये 2 वैसे के वैसे। अब ये देखो हमें पता है कि कर्व जो है वो कट करती है एक्स एक्सिस पर एट x = 1, तो हम क्या करेंगे, ये वाला अलग लाइन है इसी के लिए। अब हमारे पास जो पहली इक्वेशन थी वो क्या थी, x का क्यूब। ये सारी हमने चीज़ें क्यों सोल्व की, ताकि हम अपनी x की वैल्यू लेके लिमिट लाने के लिए। अब लिमिट जो है हमारे पास नहीं आई, तो हम क्या करेंगे, मतलब इतनी बड़ी वैल्यू तो हम लिमिट में नहीं पुट कर सकते, तो हम क्या करेंगे, सिंथेटिक डिवीजन से जो हमारे पास चीज़ें ये 0 और ये 1 पुट करेंगे। लोएस्ट लिमिट क्या होगी 0 और अपर लिमिट क्या होगी 1। अपनी इस ओरिजिनल वैल्यू के साथ हम इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे। लोअर लिमिट हमारी होगी 0 और अपर लिमिट जैसे कि हमने इधर जो यूज़ किया वो होगा, तो अपर लिमिट 1 है तो इसके साथ 1 लगा देंगे। सो हम एरिया इसी तरह फाइंड आउट करेंगे, x का क्यूब -2x² + 1 dx और इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे। लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1 हो जाएगी। अब हम इंटीग्रेशन लगाएंगे 1 बाय 1 सबके साथ इंटीग्रेशन लगा के इसको सोल्व करेंगे। अब इधर इंटीग्रेशन x का क्यूब है, हम किस तरह सोल्व करते हैं, पावर में +1 ओवर पावर +1 लिख रहे थे। पावर में +1 किया तो 3 + 1 क्या हो जाएगा 4, ओवर नीचे भी क्या हो जाएगा 3 + 1 तो 4 आ जाएगा। लिमिट्स लगाएंगे, ये लोअर लिमिट हमारे पास 0, अपर लिमिट हमारे पास 1 है। अब ये -2 वैसे का वैसे, इधर भी x² की इंटीग्रेशन क्या होगी, पावर में +1 ओवर पावर +1, तो पावर क्या है 2, तो 2 में 1 प्लस करेंगे, पावर क्या है 2 में 1 प्लस करेंगे तो वो हो जाएगा 3, नीचे भी क्या आ जाएगा 2 + 1 तो हमारे पास आ जाएगा 3। लिमिट्स लगाएंगे, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1 प्लस इधर हमारे पास 1 की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी x, तो x लिखेंगे, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1 लगा देंगे। अब ये जो 4 है हमारे पास कांस्टेंट है, इसको बाय लगाने, x की 4 के ऊपर लिमिट्स अप्लाई करेंगे। लोअर लिमिट अपर लिमिट पहले अप्लाई करते, अपर लिमिट क्या है 1, तो x की जगह आ जाएगा 1, ऊपर आ जाएगा 4 माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट अप्लाई की माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे, x की जगह आ जाएगा 0, तो 0 की पावर आ जाएगी, यहाँ क्या आ जाएगा 4। अब ये -2 और ये 3 क्या है कांस्टेंट, इन दोनों को बाय ले लेंगे, तो x के क्यूब की जगह हम लिमिट्स अप्लाई करेंगे। -2/3 हमारे पास कांस्टेंट्स को बाय ले लेंगे, x के क्यूब की जगह हम लिमिट्स अप्लाई करेंगे। पहले अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1 का क्यूब माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो 0 का क्यूब प्लस अपर लिमिट 1 माइनस लोअर लिमिट 0, क्योंकि इधर हमारे पास सिर्फ x है। अब क्या होगा, ये 1/4 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब 1 का 4 क्या हो जाएगा 1 माइनस 0 का 4 0 हो जाएगा, तो 1 माइनस 0 हमारे पास आ जाएगा 1 -2/3 1 माइनस 0 इधर भी हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 0 इधर भी आ जाएगा 1, तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी, 1/4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1/4 -2/3 + 1। तो हमारे पास क्या आया था 1/4 -2/3 + 1। इसको हम सोल्व करेंगे बाय, हमारे पास जो आंसर आएगा वो 7/12 होगा, जिससे कि आप देख सकते हैं कैलकुलेटर में हमारे पास इन तीनों वैल्यूज़ को सोल्व करने से क्या है 1/4 -2/3 + 1, इन दोनों को कैलकुलेटर पे लिखा तो हमारे पास क्या आंसर आया 7/12। सोल्व करते हैं। शो डैट, आप भी साथ साथ कॉपी और पेंसिल पकड़ लें और साथ साथ क्वेश्चंस को सोल्व करें। शो डैट y = नेचर लॉग x/x हैज़ मैक्सिमम वैल्यू एट x = e। मैक्सिमम वैल्यू का मतलब ये होता है कि जो हमारे पास इक्वेशन दी गई उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो होता है वो हमारे पास नेगेटिव होता है। तो हमने यही प्रूव करना है कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव है। पहले हम लिखेंगे y = नेचर लॉग x/x, ये हमारे पास क्या है हमारा फंक्शन। अब हमने इसको डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू x, तो इधर भी d/dx लगाएंगे y के साथ, इधर भी d/dx लगाएंगे नेचर लॉग x/x के साथ। अब यदि दोनों फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो कौन सा रूल लगेगा डेरिवेटिव का, क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल के मुताबिक नीचे वाला डेरिवेटिव वैसे का नीचे वाला फंक्शन वैसे का वैसे, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला फंक्शन वैसे का वैसे नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ओवर नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर। तो हमने वही अप्लाई किया फॉर्मूला। ये x वैसे का वैसे, नेचर लॉग x का डेरिवेटिव 1/x होता है माइनस नेचर लॉग x वैसे का वैसे x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1/x²।
तो हमारे पास जब हम किसी भी को डेरिवेटिव लेते हैं ना तो हम उसको इस तरह शो करते हैं, एफ ओवर एक्स, इस तरह ऊपर प्राइम लगा देते हैं। और ये हमारा क्या है, डी वाई ओवर डी एक्स, उसको इस तरह भी शो कर सकते हैं, एफ प्राइम एक्स। तो ये क्या है, एक्स एक्स से कैंसिल आउट, एक्स एक्स से कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये बचेगा 1, नेचर लॉग एक्स 1 से मल्टीप्लाई होगा नेचर लॉग एक्स ओवर एक्स स्क्वायर। तो इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 कह देना। सपोज हम कह देते हैं, पुट कर देते हैं कि हमारा जो एफ प्राइम एक्स है वो इज इक्वल टू 0 है, तो इसकी जगह आ जाएगा 0, 1 माइनस नेचर लॉग एक्स ओवर एक्स के स्क्वायर का क्या आ जाएगा 0, ये एक्स स्क्वायर इस साइड पे आ जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0 हो जाएगा, 1 माइनस नेचर लॉग इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ये माइनस नेचर लॉग इस साइड पे आके प्लस नेचर लॉग एक्स हो जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू नेचर लॉग एक्स हो जाएगा। अब 1 कब आता है, नेचर लॉग ई हो तो वो हमारे उसका आंसर जो होता है 1 आता है, तो 1 की जगह हमने नेचर लॉग ई लिख लिया इज इक्वल टू नेचर लॉग एक्स। अब नेचर लॉग ई और ये नेचर लॉग, इधर भी नेचर लॉग, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी ई, तो इधर हमारे पास एक्स की वैल्यू आ चुकी है ई। अब आपने याद रखना, हमने फर्स्ट डेरिवेटिव से एक्स की वैल्यू ले ली है ई, और हमारे पास फर्स्ट डेरिवेशन के बाद इक्वेशन क्या बनी थी, इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि हमने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है। जब अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, पहले डी वाई ओवर डी एक्स, अब डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर आ जाएगा, इधर भी डी ओवर डी एक्स, 1 माइनस हमारे पास क्या इक्वेशन बनी थी, 1 माइनस नेचर लॉग एक्स ओवर एक्स स्केयर, तो 1 माइनस नेचर लॉग एक्स ओवर एक्स स्केयर। अब हम इसको क्वेश्चन रूल से सोल्व करेंगे, नीचे वाला फंक्शन वैसे का वैसे ही, 1 माइनस नेचर लॉग एक्स यानी ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, 1 माइनस ऊपर वाला फंक्शन वैसे का वैसे ही, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ओवर नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर तो पहले उसका हमने स्क्वायर लेना। अब ये एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे ही, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, ये माइनस वैसे का वैसे ही, नेचर लॉग एक्स की डेरिवेटिव क्या होगा 1 ओवर एक्स वो आ जाएगा, माइनस ये 1 वैसे का वैसे ही, माइनस नेचर लॉग एक्स वैसे का वैसे ही। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव को क्या होगा, इधर हम पावर रूल अप्लाई करेंगे, पावर शुरू पे लेंगे एक्स स्क्वायर तो पावर आ जाएगी शुरू पे 2, और पावर में से कम करेंगे 2 माइनस 1 तो क्या आ जाएगा एक्स की पावर 1 ओवर ये 2 2 जा 4 एक्स की पावर हो जाएगी 4। अब इसको मजीद सोल्व करते हैं तो क्या होगा, डी स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर को कैंसिल कर देगा तो माइनस इधर एक एक्स बच जाएगा, ये माइनस 1 माइनस नेचर लॉग एक्स ओवर 2 एक्स ओवर एक्स की पावर 4 आ जाएगा। अब हम इन देखें तो इन दोनों में एक्स दोनों में है तो एक्स को कॉमन लेने के साथ माइनस को कॉमन लिया तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, इधर बचेगा 1 प्लस ये एक्स तो कॉमन ले लिए तो बचेगा क्या 2, 1 माइनस नेचर लॉग एक्स तो लिखेंगे 2, 1 माइनस नेचर लॉग एक्स ओवर एक्स की पावर 4। अब ये एक्स की पावर 4 को कैंसिल करके क्या कर देगा एक्स की पावर 3, और ये माइनस बचा, ये बाकी अंदर की वैल्यू वैसे की वैसे ही आ जाएगी। अब क्या होगा, हमें पता है हमने वैल्यू कैलकुलेट की थी एक्स की, यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू ई, तो हम पुट करेंगे एट एक्स इज इक्वल टू ई, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ ई पुट कर देंगे, -1 प्लस 2 ओवर 1 माइनस नेचर लॉग एक्स की जगह आ जाएगा नेचर लॉग ई ओवर एक्स की 3 की जगह ई की पावर 3 आ जाएगा। अब हम इसको मजीद सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, ये -1 वैसे का वैसे ही प्लस 2, 1 माइनस नेचर लॉग ई की जगह आ जाएगा 1 ई की पावर क्यू वैसे की वैसे ही रहेगी, -1 ये -1 1 में से 1 निकालेंगे 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 0 और ये +1 हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 1 आ जाएगा, ये इधर मैंने लिखा -1 प्लस 0 तो हमारे पास आ जाएगा -1, नीचे ई की पावर 3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब देखो हमारे पास क्या आंसर है -1 ई की पावर 3, अब माइनस ही आई है वैल्यू, दोनों डेरिवेटिव सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का आंसर हमारे पास क्या है -1/3, और हमें पता ये क्या है लेस देन 0, यानी माइनस वाली वैल्यू तो हमेशा 0 से छोटी ही होती है, तो हम कहेंगे एज इट हैज़ रिलेटिव मैक्सिमा। मैक्सिमा का क्या मतलब है कि आपने याद रखना, मैक्सिमा का मतलब ये है कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है हमारे पास 0 नेगेटिव वैल्यू आएगी, वो 0 से छोटा होगा। देन हमारे पास अगला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट करना है इस फंक्शन को, फंक्शन क्या है x² +1 ओवर x² -1, किससे डिफरेंशिएट करना है x -1 ओवर x +1 से। तो हमें पता है हमारा फंक्शन यानी y तो ये है और ये हमारे पास क्या है u, तो हमने क्या कैलकुलेट करना है, अगर ये हमारे पास y है ये u है तो हमने डिफरेंशिएट इस हिसाब से इसको करना है, तो हमने क्या करना है y को डिफरेंशिएट करना है इससे du से, तो हमने
ये फाइंड आउट करना है। अब हम क्या करेंगे, पहले इसको भी x से डिफरेंशिएट करेंगे, इसको भी x से डिफरेंशिएट करेंगे। देखेंगे क्यों हमने डिफरेंशिएट तो इससे करना है, तो आपने देखना है क्यों किया हमने, क्योंकि ये बहुत बड़ी वैल्यू से डिफरेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल है। तो हम इधर अप्लाई करेंगे चेन रूल, और इस तरह आपको चेन रूल भी समझ आ जाएगा। अब हमने इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इधर भी डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा, इधर भी डी ओवर डी एक्स, और साथ ये फंक्शन आ जाएगा। अब दोनों फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो हम क्या अप्लाई करेंगे, क्वोशिएंट रूल। नीचे वाले फंक्शन वैसे का वैसे, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला फंक्शन वैसे का वैसे, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव और नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x प्लस कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, तो सिर्फ हमारे पास 2x आ जाएगा। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 वैसे का वैसे, इधर भी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2x। अभी हमने पीछे बात की किस तरह एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आता है, बाय पावर रूल। एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ जाएगा। इसको मजीद सोल्व करेंगे। अब ये 2x को x के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2x का क्यूब माइनस 1 को भी इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2x आ जाएगा। इसी तरह माइनस x के स्क्वायर को 2x से मल्टीप्लाई किया तो 2x का क्यूब प्लस 1 को 2x से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2x हो जाएगा ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस में और ये नेगेटिव। ये माइनस 2x माइनस 4x हो जाएगा ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने जो हमारे पास u था x माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1, उसको भी हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। एक तो इसकी वैल्यू आई dy ओवर dx की, अब हम du ओवर dx ले रहे हैं, मतलब d ओवर dx लगाना, u के साथ भी लगाया और इधर भी लगाया d ओवर dx। इधर भी हम क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे क्योंकि दो फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहे हैं। नीचे वाला फंक्शन वैसे का वैसे ही, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला फंक्शन वैसे का वैसे ही, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर। इसको मजीद सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये x प्लस 1 वैसे का वैसे ही, x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, सो हमारे पास सिर्फ 1 ही रह गया। माइनस x माइनस 1 कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, तो 1 प्लस 0 हमारे पास आ जाएगा 1, x प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा 7। अब ये देखो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो x प्लस 1 ही आ जाएगा, माइनस x माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस 1, ये x माइनस x हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस और ये 7 आ जाएगा 1। अब ये माइनस x प्लस x से कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारे पास 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा 2, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 2 ओवर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो du ओवर dx का हमारे पास क्या आया, 2 ओवर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब हमने फाइंड आउट क्या करना था, हमने फाइंड आउट करना था dy ओवर du, तो हम लिखेंगे, अब हम चेन रूल अप्लाई करने लगे, हमें पता है कि dy ओवर du फाइंड आउट करना है, तो हम बराबर लगा के पहले तो लिखेंगे dy, शुरू पे हमारे पास dy, इधर वाली साइड पे लिख देंगे du। अब dy और du हो गए। अब इधर हमने सेम चीज़ें लिखनी है। अब हमने इसको किससे डिफरेंशिएट किया था, x से, तो हम dx इधर भी लिखेंगे, dx इधर भी लिखें। अब dy ओवर dx की वैल्यू क्या आई थी, माइनस 4x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो वो इधर लिख देंगे। x ओवर dy की वैल्यू क्या आई थी, अब du ओवर dx है, dx ओवर du नहीं है, तो हम इसको भी उल्टा देंगे क्योंकि इधर हमारे क्या है dx ओवर du, लेकिन इधर तो dx नीचे है, तो हम क्या करेंगे, इसको उल्टा देंगे। नीचे वाली रकम जो है वो ऊपर चले जाएगी और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, तो क्या आ जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर ओवर 2 हो जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर ओवर 2। अब ये देखो 2 1 से 2, 2 2 से 4, तो माइनस 2x आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई है तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। नीचे हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको हम क्या करेंगे, एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे क्योंकि होल स्क्वायर है ना, अंदर भी स्क्वायर और बाहर भी स्क्वायर। अंदर, अब अंदर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, जब भी इधर भी एक्स का स्क्वायर और 1 का भी स्क्वायर है और ऊपर होल स्क्वायर भी है, तो हम क्या करेंगे, एक दफ़ा उसको प्लस में लिख लेंगे और एक दफ़ा माइनस में लिख लेंगे और स्क्वायर को ख़त्म कर देंगे। एक दफ़ा लिख लिया माइनस में, एक दफ़ा प्लस में, इन दोनों, इसके ऊपर स्क्वायर है तो दोनों के ऊपर भी स्क्वायर होगा। अब ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस 2x ओवर एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। देन हमारा क्वेश्चन है एवेल्युएट द डेफिनेट इंटेग्रल। हमारे पास ये डेफिनेट इंटेग्रल है, क्यों डेफिनेट इंटेग्रल, क्योंकि हमारे पास जो इंटेग्रल का साइन है उस पर लिमिट्स अप्लाई हुई हैं। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं। ये तो हमारी टर्म वैसे की वैसे आ जाएगी, इसका हम ले लेंगे एलसीएम। किस तरह लेंगे, एलसीएम लिया तो 2 आ जाएगा, 2 2x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x, ये प्लस 1 वैसे का वैसे आ जाएगा 7 dx।
अब हम क्या करेंगे, ये 2 जो है हमारे पास कांस्टेंट है तो 1/2 बाय ले लेंगे, इंटीग्रल का साइन, ये फंक्शन वैसे का वैसे और x है 2x + 1 वैसे का वैसे ही। अब हम क्या करेंगे, इनका डेरिवेटिव्स लेंगे। पहले हम क्या करेंगे, अंडर रूट किसके इक्वल होता है, अंडर रूट किसी भी वैल्यू के ऊपर अंडर रूट हो, सपोज 1 के या 2 के ऊपर अंडर रूट है तो इसका मतलब 2 की पावर 1/2। तो इसका भी क्या मतलब होगा, x² + 1 का पावर 1/2 आ जाएगा, और ये 2x + 1 dx वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब करते हैं, जब भी कोई फंक्शन हो और ये साथ फंक्शन का डेरिवेटिव है, ये देखो इसका डेरिवेटिव क्या है, अगर इधर पावर रूल लगाएं तो 2x आ जाएगा, x का क्या डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, यानी ये फंक्शन है और ये फंक्शन का क्या है डेरिवेटिव। जब भी इस तरह की कंडीशन आ जाए, फंक्शन और साथ फंक्शन का डेरिवेटिव हो, तो हम क्या करते हैं, पावर रूल अप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन का क्या करते हैं कि पावर में +1 करते हैं ओवर पावर +1। तो इसी तरह इसकी पावर में +1 किया तो क्या आ जाएगा 3/2, नीचे भी पावर में +1 किया तो आ जाएगा 3/2, यानी नीचे क्या आ जाएगा, इस तरह क्वेश्चन होगा x² + x + 1 इसकी पावर 1/2 + 1 ओवर इधर भी क्या आ जाएगा 1/2 + 1, और साथ हमने क्या लगानी लिमिट्स, अब लोअर लिमिट्स -1 अपर लिमिट 0, और ये 1/2 ना भी करें तो आप डायरेक्ट इससे इस तरह भी लिख सकते हैं। तो 1/2 + 1 को हमने सोल्व किया तो आ जाएगा 3/2, नीचे भी आ जाएगा 3/2, और ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई। अब हम क्या करेंगे, लिमिट्स अप्लाई कर देंगे, अपर लिमिट्स भी अप्लाई करेंगे और लोअर लिमिट्स भी अप्लाई करेंगे। आप देखें तो ये 2 को कैंसिल कर देगा, बाकी बचेगा क्या 3। अब हम क्या करेंगे, पहले अपर लिमिट अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट हमारे पास 1 है तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 अप्लाई कर देंगे, x का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस x की जगह 1 आ जाएगा +1, और उसकी पावर 3/2 माइनस, अब लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे, x की जगह आ जाएगा -1, तो -1 का स्क्वायर इधर भी -1 +1 और उसकी पावर 3/2, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा +1 +1 1 + 1 + 1 हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर 3/2 -1 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 1, ये हमारे पास -1 और ये हमारे पास +1 पावर 3/2 आ जाएगा। तो इसको हम मजीद सोल्व करते हैं, ये तो आ जाएगा 1/3 वैसे का वैसे ही 3 की पावर। अब हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 का क्या मतलब है, 3 2 दफ़ा है, 3 × 3 × 3 × तो इसको इस तरह में लिख सकते हैं, ये 3 इकट्ठे कर ले तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 2 दोनों को इकट्ठे कर ले तो 3 का स्क्वायर × 3, तो इसको हम इस तरह लिख लेते हैं 3 का स्क्वायर डॉट 3 उसकी पावर 1/2, क्योंकि हमने ये 3 तो अंदर ले गए, 3 हमने क्या किया अंदर ले गए, पावर क्या रहेगी 1/2, 1/2 तो वैसे का वैसे रह जाएगा, और 3 की पावर क्यूब की जगह हमने लिखा 3 का स्क्वायर डॉट 3। अब इधर 1 की पावर 3/2, 1 की पावर कुछ भी हो हमारे पास आता है 1। अब ये देखो दोनों के ऊपर 1/2 अप्लाई किया, 1/2 इस 2 को कैंसिल आउट कर देगा तो हमारे पास क्या बचेगा सिर्फ 3, तो आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसकी पावर 1/2 की जगह हम पावर को कन्वर्ट कर देंगे अंडर रूट में, तो पावर कन्वर्ट होगी √3 में, और ये -1, तो ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर। अब हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन आ चुका है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट x = 0। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, बाएं हाथ का खेल था। जिन भी बच्चों ने जो ज़ियार भट्टी की बुक से चैप्टर नंबर 3 किया जिसमें कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन का जिक्र है, तो हम इसके लिए 3 तरह की कंडीशन लेते हैं। जब भी फंक्शन कंटिन्यूस होता है तो हम कहते हैं जो भी कंडीशन दी होती है, सपोज इधर ने क्या दिया x = 0, तो हम कहते हैं x = 0 बराबर होगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव। इसका मतलब ये है कि राइट हैंड लिमिट और लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव f ऑफ x, यानी इन चीज़ें ये तीनों की वैल्यूज या आंसर आपस में जब बराबर होते हैं तब हम कहते हैं फंक्शन कंटिन्यूस है। अब जब इन्होंने बताया कि x = 0 है, तब हमारे पास क्या है f ऑफ 0। उन्होंने क्या बताया, x की जगह हम 0 पुट करें तो वो किसके बराबर, उन्होंने खुद ही कंडीशन की, जब एग्जैक्ट x 0 के बराबर है तो वो हमारे पास किसके बराबर है 0 के, तो हमने लिखा f ऑफ 0 किसके बराबर है 0 के। अब a की वैल्यू आ गई f ऑफ 0 की। अब हम लिमिट्स अप्लाई करते हैं, लिमिट्स तब अप्लाई करते हैं जब x एग्जैक्ट 0 नहीं होता, x जो है एग्जैक्ट बराबर नहीं होता 0 के, यानी x 0 के बराबर नहीं है, तो हम लिमिट्स अप्लाई करेंगे। पहले हम राइट हैंड लिमिट को शो करेंगे, लिमिट x अप्रोच कर रहा है 0 पॉजिटिव, जो ऊपर छोटा सा निशान ये नहीं मतलब 0 पॉजिटिव है,
जीरो के ऊपर छोटा सा निशान ये शो कर रहा है कि हमने राइट हैंड लिमिट को सोल्व करना है। लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है जीरो को, एफ ऑफ एक्स की जगह क्या हमने लिखना है, ये वाला फंक्शन, तो हम लिखेंगे एक्स साइन एक्स बार ओवर एक्स। अब इसको हटा के या तो हम प्लस एक्स लिख सकते हैं या तो माइनस एक्स लिख सकते हैं। सपोज अगर x ग्रेटर देन है जीरो के, क्योंकि हम राइट हैंड लिमिट को सोल्व करें तो x ग्रेटर है जीरो से, तो हम क्या करेंगे, x की जगह प्लस एक्स लिखेंगे और ये नीचे x वैसे का वैसे दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, आ जाएगा 1। अब हम लिमिट्स अप्लाई करेंगे, x की जगह आ जाएगा 0। ये क्या है, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x किसके बराबर आ जाएगा, x की जगह आ जाएगा 0 साइन x, साइन और ये 1 वैसे का वैसे ही। अब 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करें तो 0 ही होता है, यानी राइट हैंड लिमिट का आंसर भी हमारे पास क्या आया, 0। अब हम लेने लगे लेफ्ट हैंड लिमिट, हम क्या लेने लगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम क्या शो करते हैं, एक्स अप्रोच कर रहा है 0 ऊपर छोटा सा नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, फंक्शन क्या था, एक्स साइन एक्स ओवर एक्स। अब इसकी जगह या तो पॉजिटिव एक्स लिख सकते हैं या तो नेगेटिव एक्स लिख सकते हैं। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट की अब बात करें, यानी एक्स छोटा है 0 से, तो इस एक्स की जगह आ जाएगा माइनस एक्स। अब आ गया माइनस एक्स, एक्स एक्स से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर हमारे पास क्या बचेगा, -1। अब हम लिमिट्स अप्लाई करेंगे, इस एक्स की जगह पुट करेंगे 0, तो हमने एक्स की जगह पुट कर दिया 0, एक्स की जगह 0 पुट किया तो आ जाएगा 0 मल्टीप्लाई साइन -1। 0 किसी से भी मल्टीप्लाई होता है तो 0, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट का भी आंसर हमारे पास 0 है। सो तीनों का आंसर हमारे पास क्या, 0 है। राइट हैंड लिमिट बराबर है लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है एफ ऑफ 0 के। सो फंक्शन इज कंटिन्यूस। जब ये कंडीशन आती है कि राइट हैंड लिमिट बराबर है लेफ्ट हैंड लिमिट और वो बराबर है एफ ऑफ जो भी वैल्यू जिसको भी वो अप्रोच कर रहा है उसके बराबर है, तो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपको हर क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अच्छे से क्वेश्चन समझ आए तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मज़ीद इसी तरह की हेल्पिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं पीयू के स्टूडेंट्स के लिए अक्सर वीडियोस बनाती रहती हूँ। सो दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।